आपकी छवि धूमिल हुई है, कुछ मानहानि की लेकर कार्रवाई सोच रहे हैं आप? मेरी छवि नहीं धूमिल है, मेरी छवि इसमें निखरी है। हाँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आँख में आँख डाल करके कह रहा हूँ। ऐसे केसेस में आमतौर पे लोग टूट जाते हैं, कितना भी बड़ा उनका ओहदा हो, वो टूटने लगते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि परिवार के लोगों को भी अपने बच्चों का साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भूषण सिंह टूटे नहीं, किसी भी जो लोग कहते हैं सत्य की ही जीत होती है, तमाम ऐसे लोग हैं जेल के अंदर हैं। क्या कहेंगे, भागी है इसकी झूठी घटनाओं में जेल के नहीं, एक संयोग है। जब गवाह है, घटनाक्रम बढ़ जाता है, तो न्यायपालिका चाह करके भी नहीं छोड़ सकती है। उस महिला के लिए जो रेसलर हैं जिन्होंने आपके ऊपर संगीन आरोप लगाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, उनकी क्या प्रतिष्ठा थी, आज क्या प्रतिष्ठा है? शुरुआत से कह रहे थे कि हम फांसी पे लटक जाएंगे अगर ऐसा कुछ हो। मैंने पहले दिन जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग किया था, उसी शब्द और उसी भाषा पर मैं आज तक कायम रहा, क्योंकि मैं सामने वाले को नहीं जानता कि सामने वाला क्या है, मैं अपने आप को जानता हूँ। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और आप आखिरी में अभी जब सबसे पहले फैसला आया तो आपने कहा हम हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी जिसके साथ हो उसका बुरा कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी के लिए आपका टूट विश्वास है उनके लिए? बिल्कुल। सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी गए थे? हाँ, हनुमानगढ़ी गए थे। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ और कभी भी कुछ भी शुरू होता है तो मुझे सबसे पहले हनुमान जी की ही याद आती है। दबदबा कायम है, एक लाइन में बता दीजिए। दबदबा वही, वो तो एक रेफरेंस था, निकल गया। समर्थक कहते हैं आज, अब वो कहते हैं, उनको कहने दो, हमारा कहना उचित नहीं। कह रहे हैं एक लोगों को नाम से नेताजी पहचानते हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो कहीं भी बैठे हों नाम से पहचानते हैं। जी। कह रहे हैं यही एक कारण है उसके पीछे जो आज लोग मरते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमारा पूरा प्रदेश क्या देश, आप देखिए मेरे जैसे छोटे आदमी के कितने फॉलोअर हैं। लखनऊ राजधानी के करीब एक जिला है, उन्नाव जिला, कुलदीप सिंह सेंगर का आपने नाम सुना होगा, उन पे सेम आरोप लगा था आप वाला। हमें लगता है ये सवाल बहुत जरूरी है, अब आपकी इच्छा है, आप इसका जवाब क्या देते हैं? मेरा संबंध उनसे वैसे दूर का था, लेकिन मैं उनके यहाँ समारोह में शामिल हुआ था इस घटना के बाद जी, क्योंकि मैं भली बात जानता हूँ, कुलदीप सिंह के साथ न्याय नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि न्यायपालिका न्याय करना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हम कह सकते हैं कि कुलदीप को न्याय नहीं मिला। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये आवाज उत्तर प्रदेश के गोंडा से निकली थी और ये आज सत्य साबित हुआ। दबदबा था और दबदबा है, दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण सिंह जो काफ़ी चर्चित सांसद हैं, पावरफुल सांसद, बाहुबली उनके आगे लगा रहता है हमेशा, और वो हमेशा से कहते थे कि सत्य की जीत होगी। जब पहलवान महिला रेसलर ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा था, अगर आपने वो क्लिप देखी होगी, कि अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाएं तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। वो कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, लेकिन कुछ लोग वो नहीं समझ पाए थे। कल वो दिन आया कि वो जो आरोप थे, दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको निराधार बताकर गलत साबित कर दिए और कहा, उस महिला पहलवान ने, उस लड़की ने बयान दिया कि मुझे बहला फुसलाकर ये कहा गया था और एक बड़े नेता, दिग्गज नेता की छवि बिगाड़ने का कहीं ना कहीं काम किया गया था। ब्रजभूषण सिंह जी हैं हमारे साथ, इस समय उनके आवास पे हैं। सांसद जी, आरोप गलत साबित हुए, सत्यमेव जयते, ये जो लाइन थी, इस पे आपको पूरा भरोसा था? आप शुरुआत से कह रहे थे कि हम फांसी पे लटक जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा। देखिए, मैंने पहले दिन जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग किया था, उसी शब्द और उसी भाषा पर मैं आज तक कायम रहा, क्योंकि मैं सामने वाले को नहीं जानता कि सामने वाला क्या है, मैं अपने आप को जानता हूँ। और अपने जीवन को कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो सारी मेमोरी हमारे अंदर ही कैद रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि पूर्व जन्म की भी सारी घटनाएं जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में फिट रहती हैं, और ये तो वर्तमान की बात है। तो इसी आधार पर मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब आरोप गलत साबित होंगे और मैं न्यायपालिका के द्वारा ससम्मान जो है अपने घर लौटूंगा। ब्रजभूषण साहब, आपने जो आपकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास था, जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा अगर ऐसा कुछ हो, तो वो कहीं ना कहीं वो जो आत्मविश्वास आपको मिल रहा था, उस पर आपको तनिक भी, जो 2 साल का समय रहा, थोड़ा सा भी आपको संशय नहीं हुआ कि कहीं ऐसा ना हो इस कलयुग के दौर में उस भगवान पे आपका विश्वास टूट गया हो? नहीं, देखिए, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, ये जो दुनिया चल रही है, ये हम नहीं चला रहे हैं। या अगर किसी को अभिमान है कि उनके इशारे पर ये चलता है, तो उनके इशारे पर ये नहीं चलती है। और आपने देखा होगा कि मेरे अंदर कभी अपराध का बोध या अपराध मेरे से हुआ है, ये भाव मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ।
और मैं केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग मुझे देख रहे थे और कहीं ना कहीं इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है, एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कई लोगों के विरुद्ध ये प्रयोग हुआ है, कई नौजवान बच्चों ने जान दे दी है, कई अधिकारियों ने जान दे दी है, कई संतों ने जान दे दी है। तो मैं उन सबको एक संदेश दे रहा था कि इसमें जान देने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर ये आरोप झूठा है, आपने नहीं किया है, तो और आप थोड़ा और चौड़ा होकर के चलो, और गर्व के साथ चलो, आपकी चाल में और ठसक होनी चाहिए। ये केवल मेरे लिए नहीं था या मेरे लिए नहीं है। मैं उन बच्चों को जो टूट जाते हैं या उन लोगों को जो इससे आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी भी एक लड़ाई में लड़ने का काम कर रहा था। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं हमारे बाद में, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी। इसी अयोध्या में एक संत के गेट पर एक महिला आती है और वो प्रणाम करती है, दूर से प्रणाम करती है और आधा घंटा तक वहाँ रुकी रहती है। वो चाहती थी कि मोबाइल का लोकेशन हमारा और उस संत का मिल जाए, महाराज जी का मिल जाए, और यहाँ से तुरंत वो जाती है, क्योंकि उसके पीछे लोग लगे थे। कोतवाली जाती है और वो अपने मोबाइल का लोकेशन देती है कि मेरे साथ फला महाराज जी ने छेड़छाड़ की है मेरे साथ, या जो भी भाषा। क्योंकि वो सम्मानित थे, उनको सूचना आई और वो महाराज जी तुरंत आनंद फानन में अपने 10-20 लोगों को लिए और कोतवाली पहुंच गए। और कोतवाली जब पहुंच गए तो वीडियो फुटेज निकाला गया। तो हुआ यह क्या था कि वो दूर से प्रणाम किया था और आधा घंटा वो इसलिए उस गेट पर रुकी थी, गेट पर, ये भी नहीं कि कमरे में, गेट पर, कि मोबाइल की लोकेशन मिल जाए। खैर वो केस समाप्त हुआ। फिर मेरी बातचीत महाराज जी से हुई कि महाराज जी ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको कि इसको फेस करना चाहिए, कोतवाली जाना चाहिए? कि नेताजी आपसे आई, नेताजी आपसे आई। तो आज देश के कोने कोने में हजारों लोग, लाखों लोग जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, साथ देने की जरूरत है। और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली था कि मेरा परिवार साथ दिया, मेरा गांव साथ दिया, मेरा जिला साथ दिया, मेरा जमात साथ दिया। मतलब पूरे देश और प्रदेश से जितना समर्थन मुझको मिला उतना आज तक इस ऐसे प्रकरण में किसी को नहीं मिला। लेकिन समर्थन इसलिए मिला कि वो सब मेरा चेहरा देख रहे थे, मेरे बयान सुन रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे थे, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देख रहे थे। तो मैं केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैं सबकी लड़ाई सच्चाई नहीं, सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं, सबकी लड़ाई लड़ रहा था। आवाज के बाद जैसे तमाम चर्चाएं होगी कि फला संत जेल काट रहे हैं, फला नेता जेल काट रहे हैं, फला ये काट रहे हैं, तो इससे एक संदेश ये भी जाएगा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ऊपर सारी शक्तियों ने मिलकर के, एक शक्ति नहीं, सारी शक्तियां, देश की लगभग 2-4 पार्टियों को छोड़ करके हर पार्टी, यहां तक कि टुकड़े टुकड़े गैंग, यहां तक कि कनाडा, खालिस्तान, किसान आंदोलन, आम आदमी पार्टी, ममता दीदी ने भी जुलूस निकाला, राजस्थान में जयपुर में मेरे खिलाफ जुलूस निकाला गया, प्रियंका जी बैठी। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लगभग कुछ पार्टियों को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, कुछ चुनिंदा पार्टियों को छोड़ करके, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मेरे खिलाफ कभी नहीं बोला, बिहार की किसी पार्टी ने हमारे खिलाफ नहीं बोला, बसपा ने भी हमारे खिलाफ नहीं बोला, और बाकी सब। तो मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा था। और आज जो कुछ भी निकल करके आया है, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर झूठ कैसे लगते हैं, उनको नहीं, धैर्य नहीं, उसको ब्रजभूषण सिंह से सीख मिलेगी।
क्या बात है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आदर्श हैं आप, ये एक इतिहास क्रिएट हो गया है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, और ये कह रहे हैं कि हमें खुशी इतनी नहीं है। जैसा मैंने अभी इनके ग्रामीणों से बात की, पड़ोसियों से, तो सबसे कह रहे हैं नेताजी कि हमें ज़्यादा खुशी नहीं है, हम ज़्यादा उतावले नहीं हैं, लेकिन हमें खुशी इस चीज़ की है कि जो लोग आज सलाखों के पीछे हैं, जो लोग जिनका धैर्य खत्म हो रहा है, जो झूठे आरोपों में फंसे हैं, जिनका परिवार साथ छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ आए, उनको हौसला दें। आखिर में सत्य की जीत होती है, आपका कहना है। जी जी। आपने एक बात कही थी नेताजी कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, और आप आखिरी में अभी जब सबसे पहले फैसला आया तो आपने कहा हम हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी जिसके साथ हों उसका बुरा कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी के लिए आपका टूट विश्वास है उनके लिए? बिल्कुल। जी। सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी गए थे कल? हाँ, हनुमानगढ़ी गए थे। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ और कभी भी कुछ भी शुरू होता है तो मुझे सबसे पहले हनुमान जी की ही याद आती है, क्योंकि मैं लगभग ये मान करके चलिए कि 15-16 साल मैं अयोध्या में रहा हूँ, और उसमें हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी के संत सब मेरे प्रिय हैं। कोई गार्जियन के रूप में है, कोई भाई के रूप में, कोई भतीजा के रूप में है, और मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ, वो भी मुझको अपना परिवार मानते हैं। अयोध्या के संत, जितने भी संत हैं, अयोध्या में कई ग्रुप हैं, कई शाखाएं हैं, लेकिन मेरे लिए कोई शाखा नहीं, मेरे लिए एक शाखा है। हम सबके प्रिय हैं और मुझे अयोध्या प्रिय है। मैं अयोध्या को चौकीदार अपने आप को समझता हूँ। मैं हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, वो मेरे सुख दुख में खड़े रहते जब हैं। आपको खुशी हुई तब भी आप उनकी दहलीज पे गए, और जब आप दुखी थे तब भी जाते थे? हाँ हाँ, दुखी तो बहुत ज्यादा हुए नहीं। नहीं हुए? नहीं। आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि हम विचलित नहीं हुए एकदम। नहीं, विचलित होने का क्या। आपने कहा कि, और हम आपने कहा कि मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। इसमें क्या खुशी की बात है, क्या उत्साह की बात है। इसमें किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। जो जैसा किया है पछताएगा। ईश्वर पे छोड़ दिया आपने? हमने ईश्वर पर छोड़ दिया, जो जैसा करेगा वो भरेगा। भर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, भर रहे हैं लोग। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे उनकी क्या प्रतिष्ठा थी, आज क्या प्रतिष्ठा है। चलिए उनकी पोस्ट पड़ती है, जरा उनके पोस्ट पर देखिए कितने लाइक आते हैं। आधुनिक युग है ना, अब तो डाल दीजिए एक पोस्ट, पता चल जाएगा आप कितने लोकप्रिय हैं। उनकी पोस्ट पढ़ लीजिए, उस पर कमेंट पढ़ लीजिए, तो अच्छा बुरा दोनों आता है, लेकिन बुरा की संख्या ज़्यादा है। नेताजी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो बुरे समय में कैसे रहना चाहिए, उनको बुरे समय में क्या करना चाहिए? किसको? लोगों को। हमने तो बोल दिया भाई कि धैर्य बना रहे हो, तो कोई विषय आ चुका। ठीक है नेताजी, एक सवाल है कि उस महिला के लिए जो रेसलर हैं जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने एक विषय छेड़ा है कल अयोध्या से, और मेरा विषय यह है कि 3 धाराएं ऐसी हैं जिससे देश के लोग परेशान हैं। उसमें एक है यौन उत्पीड़न, एक है दहेज उत्पीड़न, और एक है दलित उत्पीड़न। ये तीनों धाराएं संरक्षण के लिए बनाई गई थी, कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, बच्चियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, और जिसके कारण से तमाम नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के 15-20 साल पहले जो प्राइवेट सेक्टर है, जहां ज़्यादा जॉब है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को काम मिलता था, हर ऑफिस में काम मिलता था, क्योंकि ये अपने काम में बड़ी निपुण है। टाइप करना हुआ, मैसेज करना हुआ, बड़ी निपुण है। आज देखिए कोई इनको जॉब देने को तैयार नहीं है। फोबिया हो गया। नहीं, आप देखिए, आप इस विषय को अभी तक नहीं ध्यान गया होगा। आप जाकर के देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में अपने ऑफिस में बहुत कम महिला लोग, इतनी महिलाओं को जॉब ही नहीं दे रहे हैं। इससे हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं पा रही है। एक ऑप्शन केवल है सरकारी बैंक, तो उसमें कितने बच्चे जाते हैं। ज्यादा जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और इन बच्चों के कारण नहीं है, किसी एक बच्चे के कारण, लेकिन डर बना रहता है। आज डर बन गया है प्राइवेट सेक्टर में। देखिए जॉब घट गया, विशेष करके हमारी बच्चियों के लिए। तो मेरा यह कहना है कि ये तीनों कानून रहना भी चाहिए, लेकिन समीक्षा भी होनी चाहिए, दुरुपयोग की समीक्षा होनी चाहिए। नेताजी, बड़ी अच्छी छवि है आपकी, बड़े जन समर्थक हैं, बड़ा लोग मानते हैं आपको, आत्मीय संबंध है आपसे लोगों का।
क्या एक तरीके से एक आपकी छवि धूमिल हुई है? कुछ मानहानि की लेकर कार्रवाई सोच रहे हैं आप? नहीं, मेरी छवि नहीं धूमिल है, मेरी छवि इसमें निखरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आंख में आंख डाल करके कह रहा हूँ। इस केस के पहले शायद ही कोई ऐसा समय आया हो जब एयरपोर्ट पर किसी ने मेरी सेल्फी ली हो। बहुत पहले मैं ट्रेन से यात्रा करता था और अब कई वर्षों से सुरक्षा के कारण से हमेशा जहाज से यात्रा करता हूँ, बहुत कम सेल्फी ले जाता हूँ। और जब ये घटना घटी और जब मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखा, तो आप विश्वास करिए तब से लेकर के आज तक की एक भी यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 10 और अधिकतम 50, 60, 100 सेल्फी ना ली गई हो। और सेल्फी लेने वालों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, महिलाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है, हीरो की संख्या है, हीरोइन की संख्या है, आईएएस की संख्या, आईपीएस की संख्या है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप इसको लड़ रहे हैं, इसको हम गर्व फील करते हैं, आपसे आपकी सेल्फी लेकर के गर्व फील करते हैं। कोई यात्रा खाली नहीं जाती है और ये काम पहले नहीं होता था। तो मेरी छवि कोई धूमिल नहीं हुई है, मेरा और निखार आया है और बाकी जो बचा और आएगा, और आएगा, विश्वास करिए और आएगा, क्योंकि मैं टूटा नहीं, मैं लड़ा, घबराया नहीं। ब्रजभूषण सिंह टूटे नहीं, नहीं किसी भी जबकि ऐसे केसेस में आमतौर पे लोग टूट जाते हैं, कितना भी बड़ा उनका ओहदा हो वो टूटने लगते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि परिवार के लोगों को भी अपने बच्चों का साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब कल मैंने ये सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है, शाम को सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आप अगर मतलब अपने मर्जी से किसी से रिलेशन में है तो फिर ऐसे मुकदमे जो बाद में डाले जाते हैं 6 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह न्यायपालिका के ऊपर बोझ है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है। आप ये क्या धंधा चला रखे हैं कि 6 साल तक इन्होंने मेरा शोषण किया, तो आप पढ़े लिखे नहीं थे। अगर कोई नाबालिग हो, कोई बच्ची हो, किसी ने बहका लिया हो, तो चलो मानी जाए बात। आप एमबीए किए हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप जॉब में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब में हैं, आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, अच्छी डिग्री आपके पास है, उसके बाद आप रिलेशन बनाते हैं और फिर 6 साल बाद मुकदमा करते हैं, तो ये कब तक चलेगा? नेताजी, लखनऊ राजधानी के करीब एक जिला है उन्नाव जिला, कुलदीप सिंह सेंगर का आपने नाम सुना होगा, उन पे सेम आरोप लगा था आप वाला। हमें लगता है ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अब आपकी इच्छा है आप इसका जवाब क्या देते हैं, दें या ना दें। मुझे लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप भी बहुत नज़दीकी थे उनके, मैं जानता था, आप कई समारोह में शामिल हुए उनके, मैं देख रहा था। तो क्या लगता था उनके व्यक्तित्व को देख के या मेरा संबंध उनसे वैसे दूर का था, लेकिन मैं उनके यहाँ समारोह में शामिल हुआ था इस घटना के बाद, क्योंकि मैं पहली बात जानता हूँ कुलदीप सिंह के साथ न्याय नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि न्यायपालिका न्याय करना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हम कह सकते हैं कि कुलदीप को न्याय नहीं मिला और ये घटना बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब उनका दुर्भाग्य था कि वो फंसते गए और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबको न्याय नहीं मिलता है। जो लोग कहते हैं सत्य की ही जीत होती है, तमाम ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। क्या कहेंगे, भाग्य है इसके पीछे? झूठी घटनाओं में जेल के नहीं, एक संयोग है। जब गवाह है, घटनाक्रम बैठ जाता है, तो न्यायपालिका चाह करके भी नहीं छोड़ सकती है। अब अगर इस लड़की ने जाकर के सच्चाई अदालत के सामने ना बताई होती तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन जब पुश करने वाले लोग हैं, जब हथियार की तरह प्रयोग किया गया है, हथियार की तरह प्रयोग किया जाता है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हर केस के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज बरेली जेल में है। केस देख लीजिए तो आप हंसेंगे। 4 महीना से बरेली जेल में है। सतीश गुप्ता नाम है।
जाकर के मनिकापुर के लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए, जी, क्या घटना है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब कुछ के नाम से एफआईआर भी नहीं, बीच में कुछ षड्यंत्र करके कुछ अधिकारियों ने जी, जी। और कुछ ऐसे दलालों ने मिलकर के सेट कर दिया, आज वो 4 महीने से जेल में है। तो ये नहीं है सबको न्याय मिल संयोग जाता, है सबको नहीं, और भाग्य है। सबको न्याय नहीं जी, मिलता जी। है। हाँ। ये कहना कि नहीं सबको न्याय ही मिल जाता, मैं गारंटी न्याय साथ नहीं कहता हूं, सबको न्याय नहीं मिलता है। नेताजी समय बहुत कम है, आप थके होंगे। एक आखिरी सवाल बहुत अहम है। अभी मैं पूरा गांव घूम रहा था आपका, और लोगों ने मेरे पास ऐसी कई सारी क्लिप हैं जो कह रहे हैं कि हमने उनसे ये भी सवाल किया कि आप डर के मारे तो नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रजभूषण सिंह के दबाव को डरते हैं, इसलिए उनसे कह रहे हैं कि खून का, वो खून देने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि नहीं भैया वो कभी गलत नहीं थे, हमको इस दौरान कभी हमें महसूस नहीं हुआ। तो ये लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी नहीं, जी, मेरी नहीं, संसार में किसी की भी गुण अवगुण को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके जन्म स्थान पर जाइए। राइट। गुण और अवगुण उनके जन्म स्थान पर जाइए, उसके निवास स्थान पर जाइए, जहां उसका सबसे समय ज़्यादा बीतता हो वहां जाइए। आपको मेरी नहीं, किसी की भी असलियत अगर जानना हो, आदमी ईमानदार है कि नहीं है, चरित्रवान है कि नहीं है, कब सो करके उठता है, कब बैठता है, अगर जानना हो तो गांव जाइए। लोग कह रहे हैं एक एक लोगों को नाम से नेताजी पहचानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो कहीं भी बैठे हों नाम से पहचानते हैं, जी 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 जी। कह रहे हैं यही एक कारण है उसके पीछे जो आज लोग मरते मिटते हैं उनके नहीं, पीछे। बिल्कुल, हमारा पूरा प्रदेश, प्रदेश क्या देश, आप देखिए मेरे जैसे छोटे आदमी के कितने फॉलोअर हैं। और आप यही देख लीजिए कि जब ये आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा था तब मेरे कितने फॉलोअर थे, अब कितने फॉलोअर हैं। बड़ी है आपकी। तो नेताजी क्यों दबदबा कायम है, एक लाइन में बता दीजिए। नहीं, दबदबा कोई, वो तो एक रेफरेंस था, निकल आपके गया था। समर्थक कहते हैं आज अब भी। वो कहते हैं, उनको कहने दो, हमारा कहना उचित नहीं है। ठीक है, आप ब्रजभूषण सिंह जी थे जो कि जिनको क्लीन चिट मिल गई है, जो रेसलर महिला ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे पॉक्सो के तहत, और अपना ये सौभाग्य मानते हैं और ये कहते हैं ये संयोग भी है। बजरंग बली हनुमान, राम भक्त हनुमान पे इनका पूरा भरोसा है, और ये कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता और भी बढ़ी है। मैंने इनसे कई सवाल किए कि आपकी छवि धूमिल हुई है, मैंने इनसे क्या आपकी छवि धूमिल हुई है, कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरी छवि और ज़्यादा अच्छी हुई है। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं गैदरिंग वाली जगह पे, तो लोग मेरे पास सेल्फी लेने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पहले से। और इनका कहना है कि जो लोग थे उनको ईश्वर जो है फल देगा। हालांकि मैंने इनसे कई सवाल किए कि आप मानहानि के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं या ऐसी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप विशाल हृदय ही कहेंगे नेताजी का, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, हमने ईश्वर पे छोड़ दिया है, बस कानून से बस यही कहेंगे। और कोर्ट जो है हमारे सरकार में, देश में जो न्यायालय बनाए गए हैं, जो न्याय प्रणाली बनाई गई है, बस ये कहना चाहते हैं कि उन पर सुधार हो। और सबसे अहम सवाल मैंने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर नेताजी से सवाल किया, तो कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, कुछ संयोग था या उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं, जो फंसते चले गए और आज वो सलाखों के पीछे हैं। और बहुत ही हमें लगता है उसके बाद कह रहे हैं हमारी पर्सनैलिटी में बहुत रिफॉर्म आ गया है, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नेताजी कह रहे हैं कि ना पहले कभी हम दुखी थे, ना इस फैसला आने से हम बहुत खुश हैं। नमस्कार।